गृह मंत्रालय ब्रेकिंग न्यूज, सीमा हैदर के खिलाफ गृह मंत्रालय संज्ञान ले रहा है। किस बिना पे कह रहे हैं? सीमा काट डालेगा, पाकिस्तान काट डालेगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। कुछ एपी सिंह जैसे बेवकूफ वकील वो तो सीमा की कमाई खा रहे हैं। ये सीमा हैदर की अगर डिटेल खंगाली जाए, जब हमारे देश ने ऑर्डर दे दिया जितने भी घुसपैठिए या जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं उनको देश छोड़ के जाना चाहिए, और ये तो मैं तो सीधा कहता हूँ तो ये कोर्ट पहुंच गए। इसके ऊपर संज्ञान गृह मंत्रालय ले रहा है। सीमा हैदर अधिकतर हमारे सरकारी ऑफिसर, हमारे आर्मी के ऑफिसर, हमारे पुलिस के कर्मचारी, तो ये जो काला कोट पहन के और सफेद कमीज पहन के बैठे हुए हैं ना भाई साहब, या तो ये वकालत छोड़ दे, नहीं तो मैं, अगर तू अपने आप को हिंदू कहती है, अगर तू सनातनी कहती है तो सुअर के मीट कह रहे हैं, सुअर मीट खाए। हम हमारी बेटियों के सामने उनकी पतियों को मारा गया। जब सीमा हैदर का कोई बयान आया, सीमा हैदर और पूतना का जो जहर है, अगर ये सीमा हैदर या पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति गरम तवे पे बैठ जाएगा ना, ये लोग ऊंट का मूत्र पीने वाले हैं। ये लोग ऊंट का मूत्र पीने वाले हैं। भारत वाले तो डिमांड कर रहे हैं कि भैया ऑपरेशन सिंदूर आपने चला दिया, लेकिन अब ऑपरेशन सीमा हैदर कब चलाएंगे आप? देखिए, सीमा हैदर तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। कुछ एपी सिंह जैसे बेवकूफ वकील काले कोट को बदनाम करने में लगे। बेवकूफ बोल रहे हैं आप, एडवोकेट साहब हैं, आपके खिलाफ केस कर देंगे। वो उनके पास है क्या? वो तो सीमा की कमाई खा रहे हैं। जितना पैसा यूट्यूब चैनल से और पब्लिसिटी से आ रहा है वो खा रहा है वो। आप ये बताइए कि जब पूरा देश के अंदर जो इतनी सारी लड़कियां, पहले जैसे हम एक वो मिर्जा, कौन सी वो जितने सानिया मिर्जा को रो रहे थे, उसके बाद 5 लाख सानिया मिर्जा हमारे देश के अंदर नजर आ गई, तो ये भी एक उसी की कैटेगरी की है। तो जब ये बताइए, जब हमारे देश ने ऑर्डर दे दिया जितने भी घुसपैठिए या जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं उनको देश छोड़ के जाना चाहिए, और ये तो मैं तो सीधा कहता हूँ। तो ये कोर्ट पहुंच गए, ये कोर्ट पहुंच गए, वकील साहब कोर्ट पहुंच गए। भैया सीमा नहीं जानी चाहिए, कुछ भी हो जाए सीमा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी सीमा से चल रही है। जो उसका पति है सचिन, जो 5,000 रुपया महीना एक परचून की दुकान पे कमाता था, वो अब उसके जन्मदिन पे गाड़ी गिफ्ट करने वाला था। अच्छा। तो ये बताइए पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारी देश की जनता को बेवकूफ बना करके, और ऐसे बेवकूफ लोग जो हमारे वकीलों को भी बदनाम कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या मिल रहा है? आप भेजिए ना, जब भेजते क्यों नहीं हो? और इसके ऊपर संज्ञान गृह मंत्रालय ले रहा है। हाँ, गृह मंत्रालय। ब्रेकिंग न्यूज, सीमा हैदर के खिलाफ गृह मंत्रालय संज्ञान ले रहा है। किस बिना पे कह रहे हैं आप? क्योंकि सीमा हैदर के जो ब्रदर हैं वो पाकिस्तान आर्मी में हैं। आसिफ नाम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी लगता है कि क्योंकि सीमा हैदर की अगर डिटेल खंगाली जाए, तो ये किसको अपना फ्रेंड बनाना चाहती है, किसको दोस्त बनाना चाहती है। सीमा हैदर अधिकतर हमारे सरकारी ऑफिसर, हमारे आर्मी के ऑफिसर, हमारे पुलिस के कर्मचारी, ये इनको टारगेट करती है। तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। पूरी दाल काली है भाई साहब। बिल्कुल, काली दाल बनती नहीं है, उसमें कुछ कहते हैं सकरोर आ जाते हैं, दाने पत्थर जैसे। तो ये जो काला कोट पहन के और सफेद कमीज पहन के बैठे हुए हैं ना भाई साहब, या तो ये वकालत छोड़ दे, नहीं तो मैं बार एसोसिएशन हाई कोर्ट से अपील करता हूँ कि इनका तुरंत इनका वकालतनामा रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा देशद्रोह है। अरे बहुत बड़ी बात कह दी आपने। देखिए, वकील साहब कह रहे हैं कि कैसे सीमा हैदर चली जाएगी, वहाँ पाकिस्तान में तो लोग मार देंगे उसको। एक बात बताऊं, वो पाकिस्तान का मोहरा है। हमारी बेटियों को, जब सरेआम हमारी बेटियों के सामने उनकी पतियों को मारा गया, जब सीमा हैदर का कोई बयान आया, आज तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो तो नागिन है ना, बिल में छिप गई है जाके। बात तो हाँ। हम तो नाग की भी पूजा करते हैं। हाँ। नाग की भी पूजा करते हैं, ये तो उस काबिल भी नहीं है। कहती है ना कि मैं तो हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। ठीक है, अगर तू अपने आप को हिंदू कहती है, अगर तू सनातनी कहती है, तो मुसलमान वो कन्वर्ट होता है जिसको सबसे एक चीज खाने पर वो मुसलमान नहीं रहता, वो जानवर का मीट खा के दिखा देना। अगर वो कहती है कि मैं हिंदू, नॉन वेज तो खाती है ना। सुअर के मीट कह रहे हैं, सुअर मीट खाए, सुअर मीट खाए, तो बिल्कुल मान लेंगे। अरे
दूर कहाँ जा रहे हैं, सामने गौमूत्र पी ले, गौ माता जैसे ही बिल्कुल। मूत्र करती है वैसे पी ले। ये लोग ऊंट का मूत्र पीने वाले हैं, ऊंट को शुद्ध मानते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा ना, हम नहीं मानते हैं। अगर ये सीमा हैदर या पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति गर्म तवे पे बैठ जाएगा ना, हम तब भी इन पर विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल, यही सवाल उठ रहा है कि क्या एक पाकिस्तानी अगर भारत में जय श्री राम के नारे लगाने लग जाए, खुद को सनातनी बताना शुरू कर दे, तो क्या पाकिस्तानी को हिंदुस्तानी मान लिया जाएगा? देखिए, आपको पता है कि मोदी जी ने एक बिल पास किया था, जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जितने भी सनातन को धर्म को मानने वाले हैं, उनको हमारे देश में बुलाने का निमंत्रण दिया गया था। जब लोगों ने बहुत आवाज उठाई थी, नहीं जी गलत हो रहा है, आप वहां से मुसलमानों को भी बुलाओ और इनको भी बुलाओ, आज वो लोग जो पाकिस्तान से मन्नू टीले के पास आके रह रहे हैं परिवार, वो आज बहुत खुश हैं। लेकिन ये जो है, ये घुसपैठ नजायज तरीके से आना, नेपाल से होकर के आना, नेपाल से होकर के ये हमारे देश के अंदर आई चोरों की तरह, तो ये तो पहले तो इस पे अपराध बनता है, गैर कानूनी तरीके से आना, ये इसके ऊपर एक एक्ट है। अरे सारी चीजें तो हो रही है शैलेंद्र जी, लेकिन कुल मिला के कहानी तो वहीं रुक जाती है ना, जब इनके वकील साहब सामने आ जाते हैं, कहते हैं सीमा को सीमा हैदर नहीं बोलना है, सीमा सचिन मीना बोलो, ये कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कैसे जा सकती है, इसकी याचिका हमने राष्ट्रपति को लगा दी, कोर्ट में है, ऐसी बातें करते हैं। मेरी बात सुनिए। हाँ, सीमा सचिन मीना मीना हाँ। हमारे यहाँ बहुत सम्मानित एक जाति है मीना। हाँ। मीना परिवार के लोग बहुत मान सम्मान वाले होते हैं, और ये मीना का नाम लेकर के इमोशनल कार्ड खेल रही है। लाने वाला तो मीना ही है, कैसी बातें कर रहे हैं शैलेंद्र जी? अगर इतनी इज्जतदार जाति होती है, इतना आपने तो आज तक तो एक भी मीना पक्ष में नहीं बोला। हाँ। देखिए, मीना कोई भी पक्ष में नहीं बोला है। अच्छा। क्योंकि वो मेरे को एक बार मुझे याद है कि एक बार इंटरव्यू में बताया गया था कि उसकी माँ भी उसके खिलाफ थी। आज उसकी माँ घर छोड़ के भाग गई थी, मुझे ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पापा भी। अभी आप बताइए, ऐसा क्या करा इन्होंने? पैसे का लालच दिया, डराया धमकाया, क्योंकि वकील जो है वो परिवार को डरा धमका के रखा हुआ है, ऐसा महसूस होता है। मेरे को याद है, जिस परचून की दुकान पे काम करता था, उन्होंने भी कहा था कि उसके पास तो फोन भी पुराना सा था, और उसके पास तो इतना टाइम भी नहीं होता था कि वो खोले, क्योंकि सुबह दुकान खोलता था, शाम को दुकान बंद करता था। ये सब ट्रैप करने की का तरीका था। एक बात बताइए, अभी जो नया जो घटना घटी, एक गुजराती भाई अपना आता है और लगातार जिस तरीके से इसको डिमांड हो रही है इसको लेकर के, भैया ये जाए, मोदी जी भगाइए, योगी जी भगाइए, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो वो गुजराती भाई आता है, घुसता है, दे दनादन चमाटा मारता है इसको। उस प्रकरण को किस तरीके से लेते हैं आप? हमारे यहाँ एक सनातन धर्म की प्रथा है, अतिथि देवो भव। हम नारी का सम्मान करते हैं, नारी मेरी बेटी भी है, चाहे वो कहीं भी देश में रहती है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम शूर्पणखा का सम्मान नहीं करते हैं। लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी थी, प्रभु श्री राम जी ने आदेश दिया, अगर ये नारी बन के आती तो हम इसका बहुत आदर करते। ये शूर्पणखा बनकर आई हमारे देश के अंदर। पूतना भी लोग बता रहे हैं। देखो, ये बिल्कुल सही बात है। ये पूतना की लहर और सीमा हैदर का नाम, ये सीमा हैदर और पूतना का जो जहर है वो एक जैसा है। और मैं ये दोबारा से बोलना चाहता हूँ कि देश की जो हमारी इंटेलिजेंट है, उस पे आंखें रखी हुई, और बड़ी अच्छी लाइन दी है, सीमा हैदर और पूतना का जहर। बड़ा मजेदार लाइन आपने बना दिया शैलेंद्र जी। तो ये सीमा हैदर पूतना का जहर, ये जहर जो है भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, जब पूतना का जहर बढ़ता है तो भगवान कृष्ण जी का एक अंगूठे से ही वो मर जाती है, तो ये निश्चित है, इसका जाना तय है। इस समय सारे देश का ध्यान भारत की सीमाओं पर है। ये सीमा ये नोएडा तक ही रहेगी, और इसको बहुत जल्दी इसको संज्ञान में लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इस समय बहुत सीरियस मामला चल रहा है, और सीमा और इसका जो अपने आप को भाई कहता है कि मैंने राखी बंधवाई है, क्या बंधवाया है,
मैं तो कहता हूँ उसके बच्चे का भी डीएनए होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए शैलेंद्र जी, ये तो रो रही है, मोदी जी मत भेजो, मार देगा पाकिस्तान, मेरी जान ले लेगा पाकिस्तान। इनके भाई साहब कहते हैं कि कैसे भेज दोगे, काट डालेगा पाकिस्तान, काट डालेगा। एक बात तो, पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे नारी का सम्मान है? वहां पे तो मौलाना ही, अब देखिए ना, पाकिस्तान में कौन सी लेडीज है जो सेफ है? अरे भैया, तुम लोग इतना बड़ा नहीं तो काट परिवार डालेगा तो लेकर के- काट डाले, हम कोई तो ठेका लेके बैठे हमारे हैं। हमारे हमारी बेटियों को भी तो काटा गया ना। बिल्कुल काटा गया, हमारी बेटियों को काट काट के तो फ्रिज में लगा दिया गया। बिल्कुल लगाया गया। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं। हम तो ये कहते हैं, अगर आपको जाना है तो एक बार दोबारा से जाइए, अपील करिए, और कोर्ट और कानून और संविधान जो भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, उसके अनुसार अगर आप हमारे भारत में रहोगे, वो भी ऊपर से मान्यता मिलेगी तो रहोगे। जो आप इतना सारा पैसा कमा रहे हो, इस पैसे के ऊपर भारत का हक है और आप नाजायज तरीके से कमाई कर रहे हैं। इस टाइम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई पाकिस्तान की फेवर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ये सेलिब्रिटी नहीं है। अब चाहे वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नेता हों, या वो सबसे संबंध खत्म करने का ऑर्डर जो है वो हमारे गृह मंत्रालय ने दे दिया है। चाहे वो पाकिस्तान का सेलिब्रिटी हो, चाहे वो पाकिस्तान की कलाकार हो, हमने किसी से बात नहीं करनी है। इस समय वो हमारे लिए दुश्मन है। और मैं आपको बता दूं कि अब तो ये स्पष्ट है कि सीमा हैदर भ्रष्ट है। इस नारे के साथ बार बार हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति ये डिमांड कर रहा है, ये मांग कर रहा है कि भाई भारत सरकार, मोदी जी, योगी जी, अब ऑपरेशन सीमा हैदर करने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि इस नागिन महिला पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कई कारण है, सबसे बड़ा कारण कि जो महिला रोज सुबह के 7 बजे एक ब्लॉग डाल देती थी बिना मतलब के, ये कोई ना कोई बयान भारत को लेकर दिया करती थी, चाहे चुनाव हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इस महिला का बयान जरूर आता था। लेकिन उन 26 लोगों के चले जाने के बाद, उनकी हत्या कर देने के बाद आज तक सीमा हैदर का बयान नहीं आया है। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अब तक सरकार या फिर कोर्ट, क्योंकि हम दोनों को लेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, जितनी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा उतना ही जिम्मेदार कोर्ट भी है। तो दोनों कर क्या रही है, इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। नमस्कार।